सके कि उनका जन्म कब हुआ, क्या सबको पता है। 23 जनवरी आज उनका जन्मदिन है। लेकिन कुछ बातें जो मुझे भी, मैं भी मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, हमें भी कुछ बातों का नहीं पता था। यहां पे जो देश में हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जो हमारे और बाकी जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेता थे, उनके साथ में जन समूह था यहां पे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे देश की धरती पे जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया। पहली आजाद हिंद सरकार बनाई उन्होंने। हमें पढ़ाया गया, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो दूसरे देश की धरती पे जाकर के जिन्होंने अपनी सरकार का गठन किया। पहला अखबार अगर किसी हिंदुस्तानी द्वारा फाउंड किया गया, आजाद हिंद समाचार था, वो भी उन्होंने शुरू किया। पहला बैंक अगर किसी हिंदुस्तानी ने शुरू किया, वो पहला आजाद हिंद बैंक था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो जापान से उनको मदद मिली थी, उससे शुरू किया। ऐसे कुछ बातें हैं जो मुझे तो पहले नहीं पता था, लेकिन जब इस पे हमने अध्ययन किया, इन बातों का पता लगा। कैसे कैसे उन्होंने दुनिया के हिटलर मुसोलिनी को अपना गुलाम बना लिया, अपने विचारों से उनको इतना आकर्षित कर दिया कि वो मरने को तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। उसको ये भी कहा गया कि वो तो उनका पिट्ठू है। नहीं, इंडियन सिविल सर्विसेज में हिंदुस्तानी का उस टाइम पर चयन होना बहुत मुश्किल था। उनकी 4th रैंक आई थी। उनकी काबिलियत वही सिद्ध हो गई थी कि कितने काबिल, कितने बुद्धिमान है वो, कितने ऊर्जावान है वो। लेकिन उन्होंने वो कमीशन का त्याग कर दिया और वो उनको उसके बाद में कांग्रेस में उन्होंने बहुत कांग्रेस को मजबूत किया। अध्यक्ष रहे 2 बार, वो इलेक्शन जीत करके अध्यक्ष रहे। और आपको ताज्जुब होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र की जीत मेरी हार है, जब चुनाव में वो अध्यक्ष बनाए गए थे। कोई शक नहीं, नेताजी का जो त्याग, जो उनका बलिदान इस देश के लिए कोई नहीं भुला सकता। हम उनको बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहे हैं। यहां अगर नेताजी की बात कर रहे हैं तो हम महात्मा गांधी का बिल्कुल हम उनको बिलिटल नहीं कर रहे, छोटा उनका कद नहीं कर रहे। वो तो राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपिता भी कहने वाले पहले हिंदुस्तान में अगर थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने पहली बार उनको राष्ट्रपिता कहा था। सब लोग उसको राष्ट्रपिता से संबोधन करते हैं। सिंगापुर में उनके ऑफिस कहां थे? मंदिरों में, गुरुद्वारों में। एक चेटियार मंदिर था जिसमें परंपरा थी, जातिवाद के ऊपर वो निर्धारित था कि विशेष जाति के लोग उस मंदिर में जा सकते हैं। नेताजी को वहां जाना तो उनसे मदद लेने के लिए पूरे अपनी सेना को लेके गए, जो उनके मेन मुख्य लोग थे, जिसमें हर जाति के थे। उन्होंने वो परंपरा तोड़ी वहां जाकर के, और सबसे ज्यादा अनुदान उनको उसी मंदिर से मिला। ऐसी ऐसी बातें हमने अभी पढ़ी है, सुनी है कि एक इंसान ने, जो मुस्लिम था यूसुफ, उसने 1 करोड़ रुपया दान दिया नेताजी को, सिर्फ एक वर्दी मांगने के लिए। कितना जुनून था हिंदुस्तानियों, जो भारत, हमारे जो लोग रह रहे थे हिंदुस्तान से बाहर, देश को आजाद कराने के लिए। वो बोला कि मुझे आप सिर्फ वर्दी दे दो, मैं 1 करोड़ रुपया दान देता हूं। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया। थाईलैंड में बहुत गवाले थे, यदुवंशी थे। उन लोगों ने बोला हम तो, हमारे पास धन दौलत नहीं है क्योंकि हम तो वहां से आके यहां रह रहे हैं। उन लोगों ने दूध और घी आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए समर्पित किया। अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, महिला सम्मान की बात करें, तो सबसे पहले नेताजी ने महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया था। आज तो हमारी भारतीय सेना में एनडीए में भी परमिशन मिल गया। अभी ताकि अधिकारी तो पिछले 25 साल से सेना में जा रहे हैं, वुमेन कैडेट्स, लेकिन पहली बार एनडीए में भी जाने के लिए
हमारी सरकार ने रास्ता खोला, लेकिन ये रास्ता शुरू किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कैप्टन सहगल को इनका कमांडिंग ऑफिसर बनाया था। रानी झांसी बटालियन उन्होंने शुरू की थी। जब जापान के अंदर वो अपनी सेना को संगठित करे जापानियों की मदद लेकर के, तो जापान, जर्मनी, ये इंग्लैंड के बहुत खिलाफ थे। वर्ल्ड वॉर 1 से ही जापान की सेना को तैयार कर रहे थे। तो हमें पढ़ने को मिला है, यहां तक कि हमारे नेताओं ने बोल दिया था, अगर जापानियों के साथ अगर नेताजी सुभाष चंद्र हिंदुस्तान में घुसते हैं तो मैं खुद तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये मंच गैर राजनीतिक मंच है, पर वो मुखिया थे, नंबर 2 थे हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा। जापान ने हमारी धरती के ऊपर आके कमांड करने वाले नहीं थे। वो बोलते दुश्मन से दोस्ती करो अगर आपने अपना मिशन हासिल करना है। तो यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक मुद्दा बनाया। जो इंग्लैंड के दुश्मन थे, जर्मनी, जापान, इटली, उनसे दोस्ती की और उनसे दोस्ती करके सेना को संगठित करके बर्मा को साथी बनाया। उन्होंने बर्मा से होते हुए हिंदुस्तान में घुस गए। वो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तमिलनाडु की जो बाग बगीचों में जो काम करती थी, चाय के बागानों में, उनको मोटिवेट किया रातों रात और उनको रानी झांसी बटालियन के अंदर उनको ज्वाइन करवाया। अब जो रिक्शा चलाने वाले जो छोटे मोटे जो लोग थे, उन लोगों ने अपने दिन की दिहाड़ी में से बचा बचा के जमा करना शुरू कर दिया आजाद हिंद फौज की मदद करने के लिए। कितने बड़े कमांडर थे वो, उसको क्या क्या उनको उपाधि दे हम, महानायक, फील्ड मार्शल, कमांडर इन चीफ, क्या क्या उनको हम तगमा दें। उनके जब पढ़ते हैं उनके बारे में, आज पूरा देश उनको नमन करता है। उनकी मृत्यु, वो आजादी नहीं देख पाए जो उनका एक सपना था बचपन से। उनसे पहले ही उनके एक विमान में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं एक बार फिर इस मंच के माध्यम से आप सभी की तरफ से उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने नेताजी का साथ दिया और नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन सभी को आज हम नमन करते हैं। उस महानायक को, इस 19वीं सदी की महानायक को हम आज नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।